बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान इन सब को घुमा रहा है और घुमा घुमा कर मार रहा है और इस वक्त इन सब को कोई समझ नहीं आ रही कि इन्होंने करना क्या है और जाना किधर है। इस सब में एक जानिब तो मुस्लिम लीग नून का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और पहले तो नवाज शरीफ की वजारत उज़्मा का ख्वाब चकनाचूर हुआ और अब शहबाज शरीफ के साथ नवाज शरीफ वही काम करने जा रहा है जो शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ के साथ किया, यानी कि वजारत उज़्मा के ख्वाब पर लात मार दी है। इस सब के अंदर कप्तान ने इन्हें कैसे घेरा है और इन सब को आपस में कैसे लड़वाया है, चाहे वो JUI हो। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मरतबा फिर एक स्टेटमेंट दी है और जो खसलत होती है वो नहीं बदलती। तो मौलाना साहब सच तो बोल गए इस लड़ाई में, वही खान ने करवाना था इनसे, लेकिन उसके बाद कुछ और बातें भी कही हैं। वहीं दूसरी तरफ एहतजाज के बाद इमरान खान साहब की पहली बड़ी कामयाबी सामने आई है और इंटरनेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल मीडिया में अब क्या बातें हो रही हैं। खान का तीर बिल्कुल सही निशाने पर जा लगा है। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होंगी और मैं आपके सामने कुछ प्रूफ्स और एविडेंसेस भी रखूंगा, कुछ चीज़ें आपके सामने चलवाऊंगा, आपके सामने मामला वाज़ेह हो जाएगा। जबकि इस वक्त कुछ खुशखबरियां भी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और वो खुशखबरियां हैं बेसिकली रिहाई के हवाले से। पहली नाहक कैदी 9 मई से लेकर जो आज के दिन तक थी वो रिहा कर दी गई है और बड़े इमोशनल किस्म के विजुअल्स थे, वो भी आपके सामने रखने हैं। सारी डेवलपमेंट्स एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अब बाज़ाब्ता तौर पर जो दिन शुरू होने वाला है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, यानी कि 17 फरवरी और हफ्ते का दिन, ये दिन जो है ये बड़ा अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पावर शो करना है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर एहतजाज होने हैं और हमाद अजहर साहब ने भी अभी इस हवाले से ट्वीट किया है कुछ देर पहले कि आई इन्वाइट ऑल पोलिटिकल पार्टीज अफेक्टेड बाय द मैसिव वोट रिगिंग टू ज्वाइन आवर पीसफुल प्रोटेस्ट कॉल टुमारो। द मैसिव एंड ब्लेटेंट रिगिंग कंडक्टेड टू फेवर टू करप्ट डायनेस्टीज एंड रॉब द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू देयर डेमोक्रेटिक राइट्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड। अब इस सब के अंदर कुछ मकामात जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बताए हैं। लाहौर में प्रेस क्लब, कसूर में मस्जिद चौक, ननकाना में कचहरी चौक, नारोवाल में फैज़ अहमद फैज़ पार्क, गुजरात में GTS चौक, हाफजाबाद में प्रेस क्लब, गुजरांवाला में नौशहरा रोड, मंडी बाउद्दीन में प्रेस क्लब जो मलकवाल चौक है वहाँ पर, शेखुपुरा में सदर के मकाम पर, सियालकोट में कचहरी चौक का मकाम है। इसके साथ ही साथ लाहौर का एहतजाज GPO चौक जो है वहाँ पर नहीं होगा बल्कि प्रेस क्लब के सामने होगा, ये भी आया है। फैसलाबाद का एहतजाज बरोज़ हफ्ता दोपहर 2 बजे घंटा घर पर होना है। इसके साथ साथ मुल्तान के अंदर नगाना चौक, भावलपुर में फरीद गेट, DG खान में ट्रैफिक चौक, मेरे अपने शहर सरगोदा के अंदर कैंची मोड़ जो है वहाँ पर एहतजाज की कॉल दे दी गई है। और ये सब कुछ जो हो रहा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इस सब के अंदर धांधली के खिलाफ आज जो होना है, यानी कि आज बरोज़ हफ्ता 17 फरवरी, जो दिन जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त 17 फरवरी हो चुकी होगी। इसने एक जानिब तो आलमी मीडिया पर हेडलाइंस बनानी है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब खान का जो पहला तीर है बरोज़ जुम्मा, जो खान ने सरप्राइज़ दिया और इंटरनेशनल मीडिया को बुलाकर सारे कैंडिडेट्स जो अफेक्ट हुए मैसिव और इन ब्लेटेंट नेकेड रिगिंग से पाकिस्तान के अंदर, उन सब से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और अब पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। ये बिजनेस रिकॉर्डर की अगर आप हेडलाइन अपनी स्क्रीन पे देखें, होल सेल असॉल्ट ऑन डेमोक्रेसी, PTI गिव्स प्रेजेंटेशन ऑन अलेजेड रिगिंग। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। PTI ने कहा है कि उन्हें 92 सीटें मिली हैं जो कि उनकी 177 बनती थी। इसके अलावा अरब न्यूज़ क्या रिपोर्ट कर रहा है, अरब दुनिया में क्या रिपोर्ट हो रहा है, ex-PM खान पार्टी कॉल्स फॉर नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन सैटरडे अगेंस्ट रिगिंग ऑफ पाकिस्तान पोल्स। इसके साथ साथ तुर्की की एनाडोलू न्यूज़ एजेंसी है, वो क्या कह रही है, जेल फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पार्टी क्लेम्स इट वन 177 सीट्स, एक्यूजिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ टेम्परिंग विद रिजल्ट्स। अच्छा, इसके साथ ही साथ मिनट मिरर क्या कह रहा है, PTI प्रोटेस्ट हिस्टोरिक पोल रिगिंग, क्लेम्स 85 नेशनल असेंबली सीट्स स्नैच्ड, यानी कि 85 सीटें PTI से छीनी गई हैं। पूरी दुनिया के मीडिया में ये बातें हो रही हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान के लिए एक और, ये यानी जो हमारे मुल्क में नाम निहाद जमहूरियत, हमारे मुल्क में जी जमहूरियत है, जमहूरियत है, जमहूरियत का तसलसल, इदारे काम कर रहे हैं जमहूरियत के लिए, दुनिया इसके ऊपर क्या कर रही है। मेरा सर शर्म से झुकता है जब मैं अपने मुल्क की रैंकिंग ख़राब होते देखता हूँ, चाहे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो या जो भी। अब जो डेमोक्रेसी इंडेक्स है, यानी कि जमहूरियत का इंडेक्स जिसमें मुल्कों की
रैंकिंग की जाती है वहाँ पर 2023 के अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का शुमार आमिराना निज़ाम वाले ममालिक में हो रहा है। जमहूरियत में मज़ीद तनज़्ज़ुली हुई है और बीबीसी ने भी इसे रिपोर्ट किया, यानी पाकिस्तान जो है इसकी जमहूरियत को डिक्टेटरशिप से तशबीह दी गई है कि यहाँ पे जमहूरियत नाम नेहाद है लेकिन यहाँ पे डिक्टेटरशिप है। और इस सब के अंदर कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में मज़ीद कई दर्जे गिर गया। 2022 में पाकिस्तान को हाइब्रिड रिजीम यानी जाली जमहूरियत करार दिया गया था। 2023 के इंडेक्स में पाकिस्तान को आमिराना निज़ाम वाली रियासत करार दिया गया है। पाकिस्तान की इस तज़लील का जिम्मेदार कौन है? यानी 2022 में पाकिस्तान के अंदर कहा गया हाइब्रिड रिजीम है, यहाँ पे जमहूरियत भी है और डिक्टेटरशिप भी है। 2023 में मुबारक हो सबको, ये सबका मिला जॉइंट एफर्ट है और इसके ऊपर सबको कामयाबी बनती है, सबको अवार्ड्स देने चाहिए, सबको मेडल्स देने चाहिए, शील्ड्स देनी चाहिए, पूरी कौम को इन्हें मुबारकबाद देनी चाहिए कि हमारे मुल्क को आमिराना निज़ाम वाला मुल्क जो है 2023 में एक साल में इतनी मेहनत, एक साल में इतना काम किया इन्होंने, ये इन्होंने इस मुल्क का हाल किया है। ऑल्दो इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जो मैसिव रिगिंग है उसके ऊपर जो बात हो रही है और फिर पीटीआई का जो मूव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर बड़ी तकलीफ़देह खबरें हैं लेकिन कुछ ऐसी खबरें भी हैं जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी और जिनमें एक ये है कि तैयबा राजा, आपको पता है सनम जावेद हैं, तैयबा राजा हैं, ये एक्टिविस्ट्स हैं और तैयबा राजा जो है इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से, सनम जावेद का लाहौर से, दोनों को जिस तरह से अरेस्ट किया गया, सनम जावेद अभी भी पाबंद सलासिल है, तैयबा राजा जो है उन्हें रिहा कर दिया गया है बिलाखिर और बड़े इमोशनल मनाजिर थे तैयबा राजा के अपने वालिद के साथ मुलाकात के और किसी भी पाकिस्तानी के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये बड़े इमोशनल होते हैं कि वो जिस तरह अपने वालिद से लिपट कर उनकी आंखों में आंसू आ गए और इतने अरसे के बाद यानी कि मई से वो अरेस्टेड हैं और अब जाके फेब में अगले साल 2024 में आके इन्हें रिहा किया गया है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सबको पता है, लेकिन इससे एक उम्मीद पैदा हो चुकी है कि और इससे बाकी जो इस वक्त ख़वातीन कैद हैं उनके लिए भी ये एक जिसे कहते हैं ना कि हल्की सी रोशनी है एंड पे, अंधेरे में दूर से रोशनी की एक छोटी सी किरण है कि बेगुनाह सब आज़ाद होंगे और ये सब ज़मीर के कैदी हैं। ज़मीर के कैदी होने की वजह से इन सब को सज़ाएँ दी जा रही हैं और तैयबा राजा की इस रिहाई से बहुत हौसला मिला है बहुत से लोगों को। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। आपको मैं ये बता दूं कि एक जानिब तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है एक मरतबा फिर और उन्होंने कहा कि जनरल फैज़ का नाम मैंने गलती से लिया, वो उनके बाद वाले थे। गरीदा फ़ारूकी ने मौलाना फजलुर रहमान के इंटरव्यू से मुतल्लिक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने ये बात कही कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने इंटरव्यू में ये बात की है कि मौजूदा चीफ़ जो हेड हैं ISI के, यानी उन्होंने इनडायरेक्टली ये बात कही कि उस वक्त चूँकि ISI के चीफ़ या ISI के जो DG हैं वो फैज़ हमीद नहीं थे तो वो मुझसे गलती हो गई। जनरल बाजवा थे और जो कि साबका आर्मी चीफ थे उस टाइम पे और उस टाइम के DG ISI जो कि मौजूदा DG ISI भी हैं। अब गरीदा फ़ारूकी की ने अपने इस शो का टीज़र जो है वो शेयर किया और साथ ट्वीट किया। ट्वीट गरीदा फ़ारूकी साहब ने डिलीट कर दिया, शो के अंदर से ये क्लिप भी निकाल दिया गया, लेकिन दोबारा सेंसर्ड ट्वीट जो है वो इन्होंने किया और मौलाना ने ऐसा क्या कहा था, प्रोग्राम से भी ये जुमला जो है गायब कर दिया गया। अलबत्ता इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने यह कहा कि जी PTI से मुज़ाकरात शुरू हुए हैं लेकिन मुज़ाकरात टूट भी सकते हैं। आसिफ ज़रदारी और नवाज़ शरीफ के साथ भी हम बात करने को तैयार हैं और हम सब के साथ बात करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है और हम सब के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं कि खान ने बस जो करना था वो कर दिया है। खान ने जो हासिल करना था, जो अचीव करना था वो खान कर चुका है और कोई मौलाना साहब के साथ हुकूमती इत्तेहाद तो कर नहीं रहे। सबको दावत है कि आएँ जी और आएँ और आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। अब PTI जो है उसने भी एक बहुत बड़ा क्लेम कर दिया है और PTI ने भी हुकूमत ना लेने के हवाले से एक बड़ा कदम उठाया है। यहाँ पर मैं आपको पहले ये बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास का एलामिया जारी हुआ है और इसमें बताया यह गया है कि इमरान खान को झूठे मुकदमों में सजा देने, बल्ले का निशान छीन लेने और तहरीक इंसाफ को ज़बरदस्ती इंतखाब से बाहर रखने की शर्मनाक कोशिशों के बाद इलेक्शन कमीशन तहरीक इंसाफ के 9 मुंतखब अरकान पार्लिमान को नहायत मुज़क्का खेज़ तकनीकी बुनियादों पर डी-सीट करके अवामी मैंडेट पर डाका डालने की आखिरी साजिश में मसरूफ़ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए अपने मैंडेट की तौहीन अवाम कबूल करेंगे और ना ही दस्तूर और जमहूरियत की कब्रें खोदने वालों को कभी अवाम माफ़ करेंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुजरिमाना किरदार पर तहरीक इंसाफ की नहीं, सफ़े अव्वल की सियासी जमातें आवाज़ उठा रही हैं। उनका कमीशन में बैठने का मज़ीद कोई जवाज़ नहीं, फिलफौर मुस्ताफ़ी हूँ। इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में अवाम के मैंडेट, दस्तूर और जमहूरियत की खुली तौहीन की राह रोकना मुल्क व कौम के मफाद के लिए नागुज़ीर है। बानी चेयरमैन इमरान खान ने अवामी मैंडेट की खुली तौहीन पर पूरी कौम को कल पुरअमन एहतजाज की कॉल दी है। तमाम शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद घरों से निकलें और दस्तूर, जमहूरियत और अवाम के वोट के हक़ की खुली बेहुरमती के खिलाफ
खिलाफ नहायत पुरअमन एहतजाज करें। इस सब के अंदर एक और बड़ी दिलचस्प बात कही है पीपल्स पार्टी के लिए, यानी इससे एक चीज़ वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी। वक्त आ गया है कि पीपल्स पार्टी 70 की दिहाई में अवामी मैंडेट की खुली बेहुरमती के जरिए पाकिस्तान को 2 लख्त किए जाने का कफ़ारा अदा करे। पीपल्स पार्टी ने 70 में भुट्टो साहब ने पाकिस्तान की अवाम के मैंडेट को तस्लीम नहीं किया और मुल्क 2 टुकड़े हो गया। पीपल्स पार्टी को चाहिए कि अब उस गुनाह का, उस जुर्म का कफ़ारा अदा करे और आए और जमहूरियत के साथ खड़ी हो। और ये जो मैंडेट चोरी हुई है, इस सब के अंदर जो आले शरीफ को नवाजा गया है, उस सब के ऊपर पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाए। बड़ा दिलचस्प किस्म का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पत्ता फेंक है। जबकि मिनिस्टर सैफ साहब ने कहा है कि इमरान खान की हिदायत पर हमने विफाक और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला किया है। खान साहब ने पहले क्या किया जी, JUI से भी बात की, सबसे बात करने के एक आगाज़ किया और सिर्फ ये बात कही कि हमारे प्रोटेस्ट में आए। अब उमर अयूब साहब को वज़ीर आज़म का कैंडिडेट तो नामजद कर दिया है, मियां असलम इकबाल को भी पंजाब के अंदर कैंडिडेट नामजद कर दिया, लेकिन ऑब्वियसली नंबर्स PTI पूरे नहीं करना चाह रही। खान साहब का असूली मौक़िफ़ ये था कि हमने हंग पार्लियामेंट के अंदर दोबारा हुकूमत नहीं लेनी। खान का मौक़िफ़ ये है कि मैं बिल्कुल वज़ारत उज़्मा अपनी पार्टी या मैं खुद या मेरी पार्टी का कोई बंदा लेगा, लेकिन तब जब हमारी मैंडेट चोरी जो है वो ख़त्म करके हमारे सीटें वापस की जाएंगी, हम क्लियर मेजॉरिटी अवाम ने हमें दी है, हम हुकूमत बनाएंगे 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इस तरह से नहीं। यानी खान साहब ने हाथ खड़े कर दिए कि हम गवर्नमेंट नहीं लेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहले नंबर्स शो किए, नून लीग वालों ने भी कहा कि ठीक है जी, आप अगर पूरे करते हैं नंबर तो हम अपोजिशन में बैठ जाएंगे। अब जो दिलचस्प चीज़ हुई है, नवाज शरीफ साहब के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है और शायद नवाज शरीफ के ऊपर प्रेशर है या शहबाज पर। आप ये देखिए कि ख्वाजा साद रफ़ीक नवाज शरीफ ग्रुप के हैं, उन्हें हरा दिया गया। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने क्या फरमान जारी किया कि जी एक कौमी हुकूमत बननी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा बाकी जितने लोग हैं इनके, जावेद लतीफ़ हैं, वो भी अब यही स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी बिल्कुल हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, अल्लाह करे मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर ले और ये सब कुछ। अब मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है और इसकी अंदरूनी कहानी सामने आई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसहाक डार, मरियम औरंगजेब, साद रफ़ीक शरीक हुए। इसके अलावा आज़म नज़ीर तारड़, अयाज सादिक, एहसन इकबाल, राना तनवीर, सलमान शहबाज और मलिक अहमद खान भी शरीक थे। ज़राए का कहना है कि शुरका ने नवाज शरीफ को तजवीज़ दी कि हमें विफाकी हुकूमत नहीं लेनी चाहिए, पंजाब में नून लीग और आज़ाद अराकीन के साथ मिलकर आसानी से हुकूमत बना सकते हैं। ज़राए ने बताया कि इसहाक डार ने कहा कि नून लीग की पंजाब में आज़ाद अराकीन को साथ मिलाकर तादाद 154 हो गई है। शुरका ने मजीद कहा कि हमें सिर्फ पंजाब पर फोकस करना चाहिए, पंजाब गवर्नमेंट लेनी चाहिए। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का कहना था कि विफाकी हुकूमत बनाने के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर उसूली बात को नहीं मानना चाहिए। ज़राए ने बताया कि कुछ शुरका की राय थी कि विफाकी हुकूमत लेने का सिर्फ एक मकसद है, मुल्क मुआशी बहरान का शिकार है, रियासत को बचाने की ज़रूरत है। यानी नून लीग के अंदर कुछ लोगों ने तो ये राय दी है कि जी हम ये हुकूमत ले लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी यही बात कर रही है। साद रफ़ीक ने भी बात की, जावेद लतीफ़ ने भी और राना सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है कि नून लीग में मेरे समेत अक्सरियत की, मेजॉरिटी की राय है कि इस मैंडेट के साथ विफाक में हुकूमत ना ली जाए। PTI हुकूमत बनाती है तो हम उसे चलने देंगे, यानी PTI अपनी हुकूमत करे, PTI अपने हिसाब से चीज़ें लेकर जाए। यानी नून लीग ने भी इस वक्त, ये अब ताकतवरों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, ताकतवरों के लिए ये एक आई ओपनर है कि नून लीग भी इस वक्त ये बोझ उठाने के लिए तैयार नहीं है। जैसे पीपल्स पार्टी कह रही है कि आपको हम वोट दे के वज़ीर आज़म बनाएंगे, हमने वजारतें को नहीं लेनी, ये एक ऐसा वज़न है। और मैं आपको बार बार ये बात करता हूँ, सख्त फैसले भी अगर करने हो ना तो अवाम वो सख्त फैसले तभी बर्दाश्त करेगी जब अवाम के लाए हुए लोग लेंगे। अगर आपने मुसल्लत कर दिया, देखे ना कि जब आप पसंद से कोई काम करते हैं ना तो फिर उसमें प्रॉब्लम भी आए आपको, तो आप कहते हैं चलो ठीक है जी मेरी मर्जी थी, मैं कुछ बर्दाश्त कर लेता हूँ। लेकिन अगर कोई आपसे आपके ऊपर मुसल्लत कर दे और कहे ये ऐसे करो और उसमें आपको प्रॉब्लम है, वो बर्दाश्त ही नहीं होती। तो आवाम की बर्दाश्त पहले ख़त्म हो चुकी है, आवाम पहले नक्को नक है। अब इस सब के अंदर मुस्लिम लीग नून जो है उसका जुनून इस वक्त मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कप्तान के तमाम तर तीर निशाने पर लगे हैं। मौलाना फजलुर रहमान से जो काम करवाना था वो कप्तान करवा गया। अब मौलाना साहब वापस नून लीग के पास जाएँ, पीपल्स पार्टी के पास जाएं, अब किसी काम के PTI के लिए कोई खास नहीं रहे मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। और मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया हमने को नहीं लेनी हुकूमत, हम अपोजिशन में बैठेंगे, हमारे पास या तो हमारी सीटें वापस करो, सारी सीटें वापस कर दो। नून लीग भी हाथ खड़े करने को कह रही है कि जी ऐसी हुकूमत अब हमें नहीं चाहिए। ये वैसे नवाज शरीफ साहब शहबाज के साथ काम कर रहे हैं कि शहबाज ने नवाज के साथ काम डाला तो अब नवाज साहब जो है वो शहबाज के साथ गेम कर देंगे। ये आपसी इनकी चीज़ें हैं। और इसहाक डार भी अब यही कह रहे हैं कि जी हमें सिर्फ पंजाब पे फोकस करना चाहिए, मरियम को वजारत आला भी मिल जाएगी, पंजाब हमारे पास होगा। तो कौमी असम्बली में आखिर फिर हुकूमत बनाएगा कौन, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर तो ये लग रहा है कि उन्हें ही ना आना पड़ जाए, जो आपको पता है कि जो ये सबको लाना चाह रहे हैं अपनी मर्जी से, वो खुद ही ना आ जाए। ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर पगारा साहब ने इन्हीं हालात के पेश नज़र वो हिंट भी दिया था। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान जिंदाबाद।